एचपीयू सचिव सुरजीत ने बताया कि जो यूजी का प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम आया है उसके अंदर काफी खामियां है, जिसके चलते पूरे प्रदेश के अंदर 80% छात्रों का रिजल्ट खराब आया है। इसका जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन है। विश्वविद्यालय के अंदर ईआरपी सिस्टम के चलते इस तरह का परीक्षा परिणाम सामने आया है, जिसके चलते छात्रों को मानसिक दौर से गुजरना पड़ रहा है। एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई उपाध्यक्ष कामरेज कुलदीप ने धरने प्रदर्शन में बात रखते हुए कहा कि एसएफआई बड़े लंबे समय से इस ईआरपी सिस्टम को विश्वविद्यालय से निकालने की मांग कर रही है, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन इस ओर कोई सुध नहीं ले रहा है, जिसके चलते इसका परिणाम छात्रों को भुगतना पड़ रहा है और इसके कारण कुछ छात्रों ने प्रदेश के अंदर आत्महत्या करने की कोशिश की है। उन्होंने बात रखते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन पिछले 2-3 सालों से ऑनलाइन ईआरपी सिस्टम के माध्यम से परीक्षाओं की चेकिंग करवा रहा है, जिसके कारण छात्रों के आधे अधूरे परीक्षा परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह के परिणाम पीजी छात्रों के आ चुके हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुरजीत है और मैं एसएफआई एचपी कैंपस सेक्रेटरी हूँ। आज हम धरने प्रदर्शन के माध्यम से हमारी जो सांकेतिक हड़ताल है 24 घंटे की, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और वो शुरुआत क्यों करनी पड़ रही है, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है कि हमें आज एक हड़ताल यहाँ पे करनी पड़ रही है। इसके पीछे जो हमारे यूजी का रिज़ल्ट आया है, आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 दिन पहले यूजी का रिज़ल्ट आता है और उसके अंदर लगभग 85% जो स्टूडेंट हैं वो फेल है। और वो फेल क्यों हैं? अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो हर एक कॉलेजेस के अंदर आज जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज जो कॉलेजेस के अंदर एक स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी आने के लिए आमादा है, वो यहाँ की जो अथॉरिटी है उसको घेरने का प्रयास कर रहा है। वो मजबूर है। वो मजबूर क्यों है? क्योंकि हम अगर बात करें कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आज जो स्टूडेंट है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर जो स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, वहाँ से हमें एक चीज़ बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि जिस स्टूडेंट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है वही स्टूडेंट इस तरह की बात जो कर सकता है। जब हम बहुत मेहनत करते हैं उसके बाद हमें जो परिणाम नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हम हताश होते हैं। एक अपील हम छात्रों से करना चाहते हैं यहाँ से आपके चैनलों के माध्यम से कि इस तरह की जो गतिविधियाँ उनको ना करें, अपनी जो जान देने के लिए आमादा ना वहाँ पर ना हो। दूसरा, ये हड़ताल क्यों करनी पड़ रही है? जो स्टूडेंट फेल है, इसके अंदर हम देखें तो ईआरपी सिस्टम 2013 के अंदर इस हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया जाता है और उसके बाद ही जो दिक्कतें हैं वो स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही हैं। अगर हम 2013 से बात करें, जब भी रिजल्ट निकल रहे हैं उसके अंदर RLA या रिजल्ट लेट, अगर हम ऑफलाइन मोड की बात करें तो हमारा जो रिजल्ट है लगभग 3 महीने के अंदर जो हमें मिल जाता था। लेकिन जब से ऑनलाइन सिस्टम के अंदर में जो हमारे एग्जाम चेक किए जा रहे हैं तो हमारा जो रिजल्ट है लगभग 5 से 6 महीने जो है वो उस रिजल्ट को निकालने में लग रहे हैं। वो अलग बात है। लेकिन जब रिजल्ट निकल भी रहे हैं, जब 2019-20 के अंदर सारे के सारे पेपर ऑनलाइन चेक किए गए थे, उस टाइम भी यही हुआ था। लगभग 98% स्टूडेंट इस विश्वविद्यालय के अंदर फेल थे। अगर हम MBA डिपार्टमेंट की बात करें, लगभग 120 में से 90 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें जो फेल कर दिया गया था। जब स्टूडेंट द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट किए जाते हैं, एसएफआई द्वारा प्रोटेस्ट किए जाते हैं, फिर बाद में उन पेपरों की वैल्यूएशन की जाती है और लगभग 70% जो स्टूडेंट हैं वो पास होते हैं। वैल्यूएशन जब की जाती है एग्जाम की, जिस स्टूडेंट के 12 नंबर थे उनके 70 नंबर उस इवैल्यूएशन के अंदर आते हैं और उसका जो कारण है वो ईआरपी है। ईआरपी किस तरह से है? अगर हम अध्यापक एसोसिएशन की बात करें, जो यूजी के अध्यापक एसोसिएशन है, उनके जो महासचिव हैं कमलजीत जी, उन्होंने साफ साफ शब्दों में जब यहाँ से अथॉरिटी द्वारा उन्हें पूछा गया, जब प्रो वाइस चांसलर और वाइस चांसलर द्वारा उनको पूछा गया कि आप ऑनलाइन पेपर चेकिंग के लिए तैयार हैं या नहीं हैं, उन्होंने साफ तौर पर मना किया कि हम ऑनलाइन पेपर चेकिंग के लिए तैयार नहीं हैं। वो तैयार क्यों नहीं है? कॉलेज के टीचर हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें किसी प्रकार का प्रशिक्षण ऑनलाइन पेपर चेकिंग के लिए नहीं दिया गया है। दूसरी चीज़, जो इक्विपमेंट, जो वहाँ पे कंप्यूटर उनको प्रोवाइड करवाए जाने थे जिसके अंदर उन्हें ऑनलाइन पेपर चेक करने थे, वो उन्हें प्रोवाइड नहीं करवाए गए हैं। तीसरा जो सबसे ज़रूरी है, डाटा। जो ऑनलाइन पेपर अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमें सबसे जो नेसेसिटी है वो डाटा है, लेकिन अब डाटा जब प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है, ईमेल के ऊपर अध्यापकों को पेपर चेक करने के लिए भेजे जा रहे हैं, तो अध्यापक क्या कर रहे हैं? फ़ोन के अंदर उस पेपर को चेक करने के लिए मजबूर हैं, जिसकी वजह से अगर हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति की हम बात करें, पांगी, लाहौल स्पीति जैसे कॉलेजेस हैं जहाँ नेट की कनेक्टिविटी जो है वो 0 प्रेशर के अगर हम बोले तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। हमारी मांग ये है कि अगर आप पहले तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो चेकिंग करवाई जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी का जो ऑर्डिनेंस है वो साफ तौर पर ये कहता है
कि जो पेपर हैं वो ऑफलाइन चेक होंगे और अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस चेक होंगे, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ अपने चहितों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए यहाँ पे ERP बुलाया जाता है और वहाँ पे ERP के तहत सारे के सारे एग्जाम चेक करवाए जा रहे हैं। हम जो ऑनलाइन पेपर चेक हुए हैं, जो रिजल्ट ख़राब आया है, उसके अंदर हम साफ तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि जब तक रिवैल्यूएशन की जो फीस है उसको बिल्कुल माफ़ किया जाना चाहिए। FC की मीटिंग जल्द से जल्द कंडक्ट करवाई जानी चाहिए। दूसरा, जो स्टूडेंट रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर रहे हैं उन्हें जब तक रिवेल का हमारा रिजल्ट नहीं आता है तब तक उन्हें सेकंड ईयर के अंदर जो कंडीशनल तौर पे बैठने देना चाहिए, अंडरटेकिंग स्टूडेंट से लेते हुए। लेकिन अगर हम कंडीशनल तौर की बात करें तो संजौली जैसे कॉलेज के अंदर वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वहाँ पे स्टूडेंट को ये बोला जा रहा है कि आप लोगों को कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। इस तरह की स्टेटमेंट वहाँ के प्रिंसिपल द्वारा दी जा रही है। इसलिए हम विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह की नोटिफिकेशन एक जारी की जाए कि स्टूडेंट्स को उस कॉलेज के अंदर एडमिशन जो है वो दी जाए, सेकंड ईयर के अंदर उनको तब तक बिठाया जाए जब तक उनका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आ जाता है। आज हम एक सांकेतिक हड़ताल यहाँ से कर रहे हैं। अगर इस हड़ताल के माध्यम से भी हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो हम आने वाले समय के अंदर पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश की जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसको यहाँ पर बुलाएंगे और विश्वविद्यालय का जो घेराबंदी यहाँ पे करेंगे।